हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट बाइनरी सर्च। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लीनियर सर्च क्या होता है। हमने एक एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था जिस पे हमने लीनियर सर्च अप्लाई किया था। मैंने आपको कहा था कि हम आज की वीडियो में बात करेंगे एक नई एल्गोरिथम की जो कि इंट्रोड्यूस कराएगी हमारे एक नए फॉर्म ऑफ एरे को। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते, बट उससे पहले प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आस्क बहुत सिंपल है, नए फॉर्म का हम कौन सा एरे आज पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज दो तरीके से सॉर्ट हो सकती है, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, एक फैशन में एक ऑर्डर फॉलो करना। तो जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो आपके प्रीवियस एलिमेंट से या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल एरे ले लिया, तो यहाँ पे देखो आप कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट उठा लो, वो आपके पिछले वाले से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट आप चेक कर लो तो अपने पीछे वाले से क्या होने वाला है, या तो बड़ा होने वाला है या बराबर होने वाला है, छोटा नहीं होगा। तो सिमिलरली इसका अपोजिट होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है यहाँ पे 11, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 11 होगा या फिर उससे छोटा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो आइदर इट कैन बी 11, नेक्स्ट कैन बी 9, और इट कैन बी 9, और इट कैन बी 4, इट कैन बी 2, इट कैन बी 1। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो एक बड़ा एलिमेंट है एंड देन वो छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट था एंड देन वो इंक्रीज होता चला गया। ठीक है, तो इस तरीके के एरे को हम कहते हैं सॉर्टेड एरे। डिक्रीजिंग ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी कि नेक्स्ट एलिमेंट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू योर प्रीवियस एलिमेंट। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन होती है और इस तरीके के एरे को हम कहते हैं सॉर्टेड एरे। ऑलराइट, कल हमने पढ़ा था एक बहुत ही अच्छी टेक्निक का जिसे हम कहते हैं लीनियर सर्च। तो मैं इस काम करता हूँ, एक सॉर्टेड एरे ले लेता हूँ 2 4 11 20 एंड 37। ठीक है, मैंने एक ये सॉर्टेड एरे उठा लिया, मैंने कहा यार फाइंड 20 फाइंड करो इस एरे में। तो हमने कल क्या सीखा था कि हम एक एक करके एलिमेंट विजिट करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये मेरे टारगेट के बराबर है, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे, जब हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा तो बेस्ड अपॉन क्वेश्चन की आस्क कि हमें फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड करना है, लास्ट ऑकरेंस फाइंड करना है, प्रेजेंट है या नहीं फाइंड करना है, उस हिसाब से हम यहाँ पे एक्शन लेते हैं। इधर हम ब्रेक कर जाते हैं या फिर हम आगे बढ़ जाते हैं या फिर आंसर को ओवरराइट करते रहते हैं। ठीक है, इसकी हम कल बात कर चुके हैं तो दोबारा इस पे नहीं कूदेंगे। आज हम क्या बात करेंगे कि एक तो ये तरीका होता है, दूसरा एक एफिशिएंट तरीका होता है जो आज का मेन टॉपिक होने वाला है, विच इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। ठीक है, अब एक बाइनरी सर्च क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। देखो जैसा कि नेम बता रहा है, बाइनरी, बाइनरी मीन्स टू। अब तक तो आपको बाइनरी का मतलब सब कुछ आ गया होगा, बाइनरी इतनी हमने डिस्कस कर ली है। दिस इज सर्चिंग एल्गोरिथम। तो टू वे सर्चिंग एल्गोरिथम है ये। मतलब क्या होता है इसमें, देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है एंड इतना जान लो कि ये आपके मतलब इंटरव्यूज में, इवन ऑनलाइन असेसमेंट में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बिकॉज अभी मैं जब आपको इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगा, अलग अलग पैटर्न दिखाऊंगा, तो आप सोचोगे सही बात है, बाइनरी सर्च जैसी पढ़ाई जाती है वैसी एप्लीकेशन में नहीं होती है। ठीक है, तो इसे हम सही से आज पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे कि हम इसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में हमें बाइनरी सर्च लगाना है। ऑलराइट, तो मैं सिमिलरली एक सॉर्टेड एरे ले लेता हूँ 2 4 11 20 एंड 37। आई थिंक यही लिया था, या अगर कुछ उल्टा भी हो तो ओके, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये एरे मुझे अगेन 20 फाइंड करना है। बाइनरी सर्च क्या कहता है, बाइनरी सर्च कहता है भाई सीधा एरे के हाफ पे चले जाओ। तो हम पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4। बाइनरी सर्च देखो क्या कहता है, उसको पता है कि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, इस केस में हमारा एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, अभी डिक्रीजिंग वाला भी सीखेंगे। तो अगर मेरा एरे सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने कहा मैंने बाइनरी सर्च से 20 फाइंड करना है, तो ये सिंपल कहता है, ये कहता है यार एक काम करो, तुम इसका मिड इंडेक्स निकाल लो, मतलब मिड एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपका स्टार्ट होता है और ये आपका एंड होता है, आपको इसका मिड में फाइंड करना है। तो 0 प्लस 4 इज 4, 4 बाई 2 इज 2, यानी ये आपका मिड हो गया। यहाँ पे ये कहता है भाई चेक कर लो क्या मेरा 11 मेरे टारगेट के बराबर है। तो नहीं यार, 11 इज नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, मेरा टारगेट 20 है, मुझे 20 ढूंढना है। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। ये कह रहे हैं यार मुझे 20 ढूंढना है, एरे सॉर्टेड है, मैं 11 पे खड़ा हूँ। एक बात बताओ, जब एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है, इसका मतलब 20 कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली 20 11 से बड़ा है तो इस हाफ में लाई करेगा ना। तो हम ये वाले हाफ को
ये वाले हाफ को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, ये बाइनरी सर्च की स्ट्रेंथ है कि हम हमेशा, जैसे 10 लाख एलिमेंट्स है तो आप 5 लाख एलिमेंट एक बार में डिस्कार्ड कर सकते हो कि मेरा आंसर वहां तो नहीं होगा। तो आप देख रहे हो इसकी क्या स्ट्रेंथ है बाइनरी सर्च की। ठीक है, बट अगेन ये रेस्ट्रिक्शन भी है कि चीजें सॉर्टेड होनी चाहिए। सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च आप वहां कैसे लगाओगे? वहां पे हमारा जो ये थ्योरी है, यहाँ जो फैक्ट है, यहाँ जो ऑब्वियस चीज है कि भाई अगर मेरा एलिमेंट बड़ा है मेरे मिड एलिमेंट से तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे लाई करेगा। ये पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स ओनली। चलो, तो मेरा अब ये क्या हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, यानी मेरा नया स्टार्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक मेरा नया स्टार्ट यहाँ पे आ गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इफ जो मेरा एरे का एलिमेंट है, ठीक है, एरे के मिड पे आया था, अगर वो मेरा टारगेट के बराबर होता है, ठीक है, ये मेरा टारगेट के बराबर होता, तो ये सिंपल सा मेरा आंसर हो जाता, मैं यहीं से रिटर्न मिड कर सकता था। ठीक है, एक ये टेक्निक है। दूसरा केस क्या कहता है, एल्स इफ, यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर मेरा एरे ऑफ मिड क्या है, मेरे टारगेट से छोटा है। ठीक है, यानी टारगेट ऑब्वियसली किस हाफ में लाई करेगा, जैसे मेरा एरे ऑफ मिड था 11 था, 20 से छोटा है, यानी कि आंसर इधर लाई करेगा राइट हैंड साइड में। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ, मैं अपने स्टार्ट को कर दूंगा मिड +1। ठीक है, एल्स मैं कह दूंगा, मैं कर दूंगा अपने एंड को मिड -1। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे ये चीज कैसे हो रही है, अच्छे से एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने चेक किया, हाँ भाई स्टार्ट इज इक्वल, मतलब स्टार्ट इक्वल मिड +1 हो गया। अब मैं चेक करूंगा इस हाफ में। ठीक है, इस हाफ में मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए। तो ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है, मेरा नया मिड क्या होगा, इंडेक्स 3 + इंडेक्स 4 इज इंडेक्स 7, इंडेक्स 7/2 इज 3.5, 0.5 हम डिस्कार्ड कर देते हैं, इंडेक्स 3, यानी कि स्टार्ट और मिड एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है इस समय। मैं चेक कर लूंगा, हाँ भाई मेरा 20 ढूंढता था, मैं 20 मिल गया, मैं 3 रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स समझने होंगे, देन बाइनरी सर्च और अच्छे से समझेंगे। होता क्या है यहाँ पे कि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर पे ट्राई करेगा। ठीक है, सॉर्टेड डीएस पे काम करेगा हमेशा, आपका डेटा हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसकी अभी हम बात करेंगे। दूसरा, ये आपका बहुत फास्ट होता है। अब फास्ट क्यों होता है, देखो समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई बाइनरी सर्च इज रिक्वायर्ड, जैसे मैं कह सकता हूँ मेरे पास 1 करोड़ एलिमेंट्स है। ठीक है, लेट्स सपोज 1 करोड़। ठीक है, इतना स्टोर होगा नहीं होगा उसकी हम बाद में बात करेंगे, कितनी मेमोरी के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। 1 करोड़ डेटा है मेरे पास। ठीक है, मुझे कोई एक एलिमेंट ढूंढना है इस 1 करोड़ में, तो मैं क्या करूंगा, बाइनरी सर्च लगा के सीधा 50 लाख डिस्कार्ड कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा, हम इसके मिड पे पहुंच जाएंगे, ये कहीं मेरा स्टार्ट होगा कहीं मेरा एंड होगा, मैं इसके मिड पे पहुंच जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई इससे कंपेयर कर लो मेरे टारगेट को। ठीक है, अगर ये आंसर है तो यहीं से रिटर्न कर जाओ, अगर ये नहीं आंसर है तो मैं 50 लाख एलिमेंट चाहे इस साइड या फिर इस साइड किसी भी एक हाफ को डिस्कार्ड करके बचे हुए हाफ को फिर से आधा कर लूंगा। मतलब 50 लाख का आधा, अब आप 25 लाख पे आ गए। यहाँ पे आप सर्च करोगे, फिर इसका आधा 12.5 लाख, मतलब 12 लाख। ठीक है, इसका आधा 6 लाख, फिर इसका आधा 3 लाख, ऐसे करते करते आप देखो आपका काम कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये कैसे काम करता है, अगर आपका इनिशियली डेटा n था तो फर्स्ट इटरेशन के बाद आपका डेटा बचेगा n/2। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फिर भी आंसर नहीं मिला n/4, ठीक है, फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिला तो n/16। ऐसे करते करते मैं ये कह सकता हूँ कि ये n/2 की पावर से तो चल रहा है, तो लेट्स से ये 2 पावर k टाइम्स चलेगा। ठीक है, और जब 2 पावर k टाइम्स चलेगा तो आपका कितना एलिमेंट बचेगा, एक एलिमेंट। ठीक है, फाइनली एक एलिमेंट बचेगा। जैसे देखो यार, 100 है, इसका आधा करोगे 50 आएगा, इसका आधा करोगे 25 आ जाएगा, इसका आधा करोगे 12.5 12 लेंगे, इसका आधा 6, इसका आधा 3, इसका आधा 2, ठीक है, इसका आधा 1। ठीक है, अब इससे नीचे तो आप जाओगे ही नहीं, इसके नीचे मतलब 0, 0 मीन्स नो आंसर। ठीक है, तो अगर एरे की भी बात करें तो एरे में आपका 1 कब आएगा, जैसे कि आपका स्टार्ट यहाँ पे है, आपका एंड यहाँ पे है, तो एक ही सिचुएशन है, आपके पास 1 एलिमेंट होगा जब आपका स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे पॉइंट कर रहा हो, कहीं पे भी हो सकता है बेस्ड अपॉन दी कंडीशन, बट अगर वो दोनों आपके सेम एलिमेंट पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कितने एलिमेंट्स है एरे में इस समय, 1। ठीक है, और जैसे ही दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, इसका मतलब होता है कि एलिमेंट्स बचे ही नहीं हमारे एरे में। तो हम सिंपल सी हमारी कंडीशन लेके चलते हैं कि वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड। ठीक है, चलो दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हर बार सर्च स्पेस को हाफ करता रहता है, यानी कि मैं अगर इसे लिखूं,
ठीक है, अगर मुझे फाइंड करना हो k क्या है, तो n अपॉन 2 की पावर k इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको मैं दूसरे वर्ड्स में लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 2 पावर k। ठीक है, ये देख के कुछ याद आया? मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको मैथ्स एंड डीएसए में, ध्यान लगाओ क्या पढ़ाई थी। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है k इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस 2। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कि कोई भी नंबर 10 से डिवाइड हो रहा था, जैसे कि हमने फाइव डिजिट्स निकाला था, तो हम वहां क्या करते थे, log 10 बेस d वेयर d वाज नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, वहां 10 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे क्या है 2 से डिवाइड होते जा रहे हो, तो हम log के नीचे 2 लिख देंगे। तो कहाँ n टाइम्स आप सर्च कर रहे थे, कहाँ आप log n बेस 2 टाइम्स सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज वेरी फास्ट। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, प्रूफ की एरे बहुत क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो बाइनरी सर्च इज वेरी फास्ट, बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन सॉर्टेड एरे। ठीक है, और इस इट वर्क्स ऑन रेंजेस एज वेल, इट वर्क्स ऑन रेंजेस एज। ठीक है, तो ये मेरे बाइनरी सर्च के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसका अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन भी सीखेंगे। अभी हम बात करते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके, ढंग से थोड़ा सा बाइनरी सर्च समझते हैं कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक एरे 2 5 11 13 18 20। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें 18 फाइंड करना है। मेरा स्टार्ट, ये इंडेक्सिंग कर लेता हूँ मैं इसकी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले मिड फाइंड करना है। मिड फाइंड करने का मैंने आपको जो इजी फॉर्मूला था वो बताया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये आपको गलत आंसर देगा। किस केस में, समझते हैं इस चीज को। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे सपोज करते हैं इंटीजर की लिमिट है, इंटीजर की जो लिमिट है, रेंज है, मैक्सिमम वो 100 है। सपोज करते हैं 100 नहीं होती है, सपोज कर लो। तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो 100 प्लस 100 आपका 200 हो गया। ठीक है, और 200 आपकी इंटीजर की रेंज के बाहर चला गया। हैविंग सेड दैट, मैं कह सकता हूँ कि -99 टू 100 है। ठीक है, या कुछ भी है, ये कुछ भी रेंज होती है इंटीजर की। मैं कह रहा हूँ यार ये 200 चला गया, तो 200 तो यार आप कंटेन ही नहीं कर पाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, रैप हो जाओगे। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका है, दिस इज टू ओवरकम दी ओवरफ्लो प्रॉब्लम। ठीक है, कि आपका इंटीजर की रेंज के बाहर चीजें ना चली जाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल सा हम इसी चीज को लिख देते हैं। देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, स्टार्ट प्लस मेरा एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2, तो क्या ये सेम चीज नहीं है? ऑब्वियसली है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, इसको यार इसी को दूसरे फॉर्म में तुम कैसे लिख सकते हो, अगर ये लिखा है s प्लस ई बाई 2, तो क्या तुम इसे ये नहीं लिख सकते, 2s माइनस एस प्लस ई डिवाइड बाई 2। ठीक है, लिख सकते हो ना। और इसी की मैंने हेरा फेरी कर दी, क्या किया मैंने, मैंने लिखा 2s फिर प्लस ई माइनस स्टार्ट होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब मैं ये प्लस साइन के बेसिस पे इस 2 को अलग कर लिया, तो मैं लिख सकता हूँ 2s डिवाइड बाई 2 प्लस ई माइनस एस डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। इसमें फायदा क्या है, अब सपोज ये भी 100 है, ठीक है, ये भी 100 है, तो 100 माइनस 100 आपका 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 आपका 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और आपका आंसर 100 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 100 ही रह जाएगा। और उस केस में भी अगर आप देखो तो आंसर क्या आता, आंसर यही आता, 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो बेसिकली ये आंसर भी आपका क्या आता, 100 ही आता ले दे करके। ठीक है, 200 बाई 2 विल बी 100। तो इस केस में आप क्या अवॉइड कर सकते हो, ओवरफ्लो अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो अब आप ऐसे ही इसका मिड कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका कहीं मिड आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा, 0 प्लस 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, और ये आपका स्टार्ट है, ये आपका एंड है। सिमिलरली जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था, क्योंकि 18 11 से बड़ा है, इस हाफ को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, और मैं कहूंगा मेरा नया स्टार्ट यहाँ पे, एंड वहीं पर, और मिड निकालूंगा तो मिड ये वाला पॉइंट आ जाएगा, दिस विल बी मिड। ठीक है, अब अगेन मैं कंपेयर करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, आई कैन से यस आई हैव फाउंड इट इन इंडेक्स 4। तो इस तरीके से आप बाइनरी सर्च यूज करते हो। ठीक है, अब इसे हम फटाफट से कोड कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कोड बाइनरी सर्च। तो मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेता हूँ, स्टैटिक वॉइड बाइनरी बाइनरी सर्च। ठीक है, SEARCH। ओके, तो बाइनरी सर्च के लिए मुझे क्या चाहिए,
मुझे खाली अपना एक एरे चाहिए। ओके, तो आई कैन से इंट ARR। अब मुझे क्या करना है? अब बहुत सिंपल सी बात है, मुझे दो पॉइंटर्स लगाने होंगे। तो मैं कहता हूँ इंट स्टार्ट। स्टार्ट आपका कहाँ पे रहेगा? हमेशा 0th इंडेक्स पे। ठीक है। इंट एंड। एंड हमेशा कहाँ आपका रहेगा? एरे के लास्ट में। आपको पता है एरे का लास्ट कैसे निकालना है? ARR डॉट लेंथ -1। ठीक है, n-1 पे। अब आपको क्या निकालना है? जब तक आपका स्टार्ट, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, तब तक आपको ये वाइल लूप में काम करना है। ये मैंने क्यों किया? वाई स्टार्ट शुड बी लेस देन एंड। मैंने आपको अभी कंडीशन बताई कि एरे में अगर सिंगल एलिमेंट है तो स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड हमेशा आपका सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर जाएंगे, इसका मतलब आपने एरे के सारे एलिमेंट्स देख लिए, राइट? ओके, अब फटाफट से क्या करेंगे? हमारा मिड निकाल लेंगे। तो मिड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस, ठीक है, आपका एंड माइनस आपका स्टार्ट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपका सिंपल सा मिड निकालने का फॉर्मूला। अब तीन कंडीशन चेक करनी है। तीन कंडीशन बहुत सिंपल है, ठीक है। वो तीन कंडीशन क्या है कि इफ आपका एरे ऑफ मिड इक्वल इक्वल है आपके टारगेट, नॉट स्टार्ट। ओके, आई हैवंट टेकन टारगेट आई थिंक। ठीक है, मतलब यूजर से इनपुट भी तो लो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड। इंट टारगेट। ओके, ये क्या टार्जन? टारगेट। ओके, तो इफ एरे ऑफ मिड इक्वल इक्वल आपका टारगेट, तो यू कैन से दिस इज योर आंसर। तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग मैंने यहाँ पे एक आंसर इक्वल -1 बनाया है। तो मैं इस पे लिख दूंगा कि ANS इज इक्वल टू आपका एरे ऑफ मिड। ठीक है, आई थिंक लाइट की कटआउट हो गई थी, तो ये ANS इक्वल -1 आपको नहीं दिखा होगा। एनीवेज, मैंने यहाँ पे बस आंसर इक्वल -1 इसलिए लिया है कि अगर मैं इस लूप के बाहर हूँ तो मैं चेक कर पाऊँ। अगर वैल्यू -1 है दैट मीन्स आई हैव नॉट फाउंड माई एलिमेंट। सिंपल सा इतना लॉजिक था, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है। आई डोंट थिंक इट रिक्वायर्स एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, सो एल्स इफ दूसरा केस आपका क्या है कि आपका जो एरे का मिड है, सॉरी, एरे का आपका मिड है, ठीक है, दिस इज नाउ लेस देन योर टारगेट। तो अगर ये आपके टारगेट से छोटा है, उस केस में आपको सिंपल सा क्या करना है? स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। बेसिकली ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई अगर मिड पे आंसर नहीं मिला तो कहाँ जाओ? राइट हैंड साइड में सर्च करो, ठीक है, राइट हाफ में सर्च करो। ओके, एंड फाइनली एल्स केस हमारा क्या कहेगा कि एंड इज इक्वल टू मिड -1। ठीक है, ये तीन सिंपल से केसेस हैं। इसके बाद मेरा वाइल लूप एंड हो जाएगा। और एक और चीज़, जब आपको आपका आंसर मिल जाए, क्योंकि वी आर फाइंडिंग ओनली वन फ्रीक्वेंसी राइट नाउ, तो हम कह सकते हैं ब्रेक कर जाओ आंसर मिलने के बाद। ओके, एंड इसके बाद हम कह देंगे यहाँ पे सिंपल सा इफ, ठीक है, आपका आंसर इक्वल इक्वल -1 है, सॉरी नॉट 0 1 -1 है, तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दी एरे। ठीक है, सिंपल सा, इसलिए मैंने वहाँ पे -1 लिया था। एलिमेंट एलिमेंट नॉट फाउंड। ओके, एंड इसका एल्स केस आप क्या लिख सकते हो? एल्स केस अगेन आप लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाउंड एलिमेंट एट इंडेक्स कोलन प्लस एनएस। फाउंड एलिमेंट, एलिमेंट का भी एक काम करते हैं, नाम लिख देते हैं। तो फाउंड एलिमेंट, ठीक है, नॉट दिस वन। ओके, फाउंड एलिमेंट, एलिमेंट का नाम हमारे है, क्या था? एरे ऑफ मिड, नो, टारगेट। ठीक है, टारगेट प्लस, ठीक है। सो फाउंड एलिमेंट टारगेट एट इंडेक्स। नाउ लेट्स ट्राई टू कॉल इट बाइनरी सर्च, बट उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? डमी एरे बनाना पड़ेगा। तो लेट्स मेक अ डमी एरे इंट ARR इज इक्वल टू, ठीक है, 2 नॉट 0.257 11 20 45, then what is this 87, then 50, not 50, we can say 90। ठीक है, ओके। नाउ बाइनरी सर्च, आपको क्या चाहिए? एरे चाहिए। टारगेट क्या लें? टारगेट ले लेते हैं भाई, 87 ढूंढ के लाओ। ओके, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 आएगा। 6 नहीं, 5 आएगा। -1, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। सो यू एट इंडेक्स, एक सेकेंड, आंसर में क्या स्टोर कर रहा हूँ? ओहो, ठीक है, एरे ऑफ मिड नहीं स्टोर करना है भाई, इंडेक्स स्टोर करनी है। ठीक है,
सो बेसिकली ये मतलब क्या ही था फाउंड 87 एट 87। ओके, तो इंडेक्स 5 पे आपको एलिमेंट मिल गया। दिस वाज सिंपल स्टफ, हमें बाइनरी सर्च करना था। ओके, अब अगेन एक अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसी के साथ साथ, अब आप देखो यार अभी वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हम पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। ठीक है, पहला क्या था, एरे सॉर्टेड था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एरे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। ठीक है, तो लेट्स से हम एक एरे ले लेते हैं 87, 54, 36, फिर 22 एंड देन 18 एंड देन 1। ठीक है, ये मेरा एक एरे है, इसमें मुझे फाइंड करना है 22। ओके, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका एरे है। एक तरीका इसका क्या हो सकता है, आपको बाइनरी सर्च अगर इस पे अप्लाई करना हो तो आप कहोगे यार मैं एक काम करता हूँ, मैं इस एरे को रिवर्स कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर बाइनरी सर्च लगा दूंगा। तो इंटरव्यूअर इस पे बोलेगा कि भाई एक काम करो, वो दरवाजा है उसको खोल के बाहर चले जाओ। ठीक है, मतलब ये क्या हरकत है, इसको थोड़ा ऐसे अच्छे से सॉल्व करो ना यार। तो इसका हम क्या करेंगे, सिंपल सा अगेन वही काम करते हैं, हम मिड फाइंड करेंगे। मिड हमें पता चल जाएगा 0 और 5 के बीच में 2.5, 2.5 ले नहीं सकते तो 2 ले लिया। ओके, तो दिस इज आवर स्टार्ट, दिस इज आवर एंड, और ये है आपका मिड। ठीक है, इस बार देखो आप 22 सर्च कर रहे हो, 20 टू 36 से किस साइड होना चाहिए। नॉर्मली जब एरे इंक्रीज करता है तो मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरा टारगेट है, जो मेरा एरे ऑफ मिड है, अगर वो टारगेट से छोटा है, यानी टारगेट कहाँ लाई करेगा, राइट हैंड साइड पे। बट यहाँ क्या हो रहा है, मेरा जो टारगेट है वो मेरे मिड से ही छोटा है। ठीक है, तो वो इस केस में भी इधर लाई करेगा। ठीक है, और अगर बड़ा होता तो इधर लाई करता, बिल्कुल अपोजिट काम है। ठीक है, तो यहाँ वहां पे हम क्या कह रहे थे, देखो ध्यान से समझना, वहां में हम कह रहे थे कि अगर एरे का मिड, ठीक है, इज लेस देन टारगेट, तो हम क्या कह रहे थे, कौन से हाफ में सर्च करो, राइट हाफ में सर्च करो, लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कार्ड कर दो। तो हम सिंपल सा कहते थे स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, एल्स केस में आप क्या कहते थे, आप कहते थे एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। यहाँ बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, और जो आपकी इक्वल इक्वल वाली केस है वो तो सेम ही रहेगी ऑब्वियसली, अगर एलिमेंट मिल गया तो मिल गया, उसमें क्या करना है। तो हम यहाँ पे इस केस में लिखेंगे एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे सेकंड केस में क्या लिखेंगे कि आपका स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ओके, तो बिल्कुल अपोजिट है। तो एरे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो तो आप कैसे कर सकते हो, तो शुड आई ट्विक दिस इटसेल्फ। ठीक है, नहीं नहीं, आई विल मेक अनदर वन, क्योंकि अभी हमें एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है विच इज कॉल्ड बाइटोनिक एरे। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि हम पूरा कोड रिपीट कर रहे हैं, वी कुड हैव एक्चुअली कंट्रोल्ड इट विद द हेल्प ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, तो पेस्ट कर लेते हैं एंड इसे मैं कहता हूँ बाइनरी सर्च DESC। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, नाउ व्हाट इज इट, क्या डिफरेंट होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे आपका मिड माइनस 1 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू एंटर करके पेस्ट। ठीक है, अदरवाइज स्टार्ट इज इक्वल टू कट एंड देन पेस्ट। ठीक है, सेम कोड, कोई चेंज नहीं, बाइनरी सर्च इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तैयार है आपका। तो वी कैन से बाइनरी सर्च इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एरे ले लो। इस बार क्या चाहिए हमें, इस बार क्या ढूंढें, चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड एरे 2 ले लेते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड इट 54। ठीक है, अब एरे भी बना लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ इंट ARR2। ठीक है, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला एरे। तो सबसे पहला एलिमेंट ले लेते हैं 90, देन ले लेते हैं 87, देन ले लेते हैं 54, देन ले लेते हैं 36, देन ले लेते हैं 22, देन ले लेते हैं 1। ओके, नाउ लेट्स सी आंसर हमारा क्या आएगा, 0 1 2 2 आएगा हमारा आंसर। इससे मैं कमेंट कर देता हूँ, देन विल रन इट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आंसर इट वी गेट। ओके, सो वी गॉट फाउंड एलिमेंट एट इंडेक्स 2। ठीक है, तो ये फैंटास्टिक था आपका बाइनरी सर्च इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बाइनरी सर्च इन इंक्रीजिंग। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर थिंग कि ठीक है यार, क्वेश्चन में हमें कहा गया है, ठीक है, थर्ड पैटर्न है ये, थर्ड पैटर्न है ये। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एरे सॉर्टेड है। ठीक है, एरे सॉर्टेड है, आपको एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, आपको प्यारा सा आपका एरे भी दे दिया गया और आपको टारगेट भी दे दिया। ठीक है,
एक बात बताओ, आपने 2 तरीके पढ़े इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको कैसे पता कि यहाँ पे ये एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? क्वेश्चन में लिखा है वेल एंड गुड, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है, अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? आप कहोगे यार ठीक है, मुझे सॉर्टेड एरे दिया है बट जब मुझे बताया नहीं है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, मैं लीनियर सर्च लगा के आंसर निकाल दूंगा और चला जाऊंगा स्मार्टली। ठीक है, गुड, बट दिस अ बेटर वे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी द बेटर वे। बेटर वे क्या है? लेट्स टेक एन एरे 2, 7, 11, 16, 32। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एरे, और लेट्स टेक अनदर एरे which is exactly opposite 32, 16, 11, 7, 2। ओके, दिख रहा होगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मुझे फाइंड करना है 7। अब मैं इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली बाइनरी सर्च लगाऊं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली? ओके, तो बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप देखो इस एरे में क्या आइडेंटिफाइंग फैक्टर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट एलिमेंट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अदरवाइज नेक्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू होगा तो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आपके मन में आएगा कि ठीक है भैया, मैं एक काम करूंगा, मैं कह दूंगा भाई इफ मेरा एरे ऑफ 0, ठीक है, इज लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 1, ठीक है, तो ये मेरा हो गया, ये मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला लगा दूंगा, एल्स मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला लगा दूंगा। ठीक है, तो चालाक तो बन लिए, बट एक दिक्कत हो गई यहाँ पे। क्या दिक्कत हुई कि लेट्स से ये यहाँ पे एक 2 आ जाता, पॉसिबल है, ठीक है, और यहाँ पे 32 आ जाता, पॉसिबल है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से यहाँ चेक करते, लेस देन इक्वल टू, कंडीशन सेटिस्फाई, आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला लगा दिया। ये देखो 0 और 1 फिर से बराबर है, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी? अगेन यही वाली चल जाएगी, इसमें भी आपने इंक्रीजिंग वाला लगा दिया। ओके, तो इसका बेस्ट वे क्या है? एक एलिमेंट उठाओ, ठीक है, और लास्ट वाला उठा लो। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल कंडीशन होगी कि या तो स्टार्टिंग वाला आपके लास्ट वाले से बराबर होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। 3 ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब अगर ये वाली कंडीशन है, ठीक है, इसका मतलब एरे में सारे एलिमेंट सेम है। ओके, क्यों? क्योंकि ये सॉर्टेड है, ये मुझे क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो अगर ये और ये एलिमेंट सेम है, ये किस वे में पॉसिबल होगा? ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो, ये भी 2 हो। ओके, तो मैं सिंपल सा कह सकता हूँ इस केस में, अगर मेरा टारगेट स्टार्ट या फिर एंड या फिर मिड किसी भी चीज के इक्वल है तो मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा, एल्स मैं कह दूंगा फॉल्स नहीं है। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होता है? केस नंबर 2 है कि अगर मेरा स्टार्ट ग्रेटर देन मेरे लास्ट वाले एलिमेंट के, मतलब एंड वाले एलिमेंट के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये रहा स्टार्ट, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन है इससे, तब तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला लगा दो, ठीक है, तब आप कह सकते हो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला लगा सकते हो, बिकॉज दिस इज अ गारंटी। क्योंकि देखो ये एक्सट्रीम केसेस हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट है, एक्सट्रीमली सॉर्टेड एरे में ये या तो सेम होगा या फिर छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, और कुछ नहीं हो सकता। बट यू कैन मेक श्योर, ठीक है, यहाँ पे आप मेक श्योर नहीं कर पा रहे थे 2 एलिमेंट्स में, इवन 3 में भी नहीं कर पाते, 4 में भी नहीं कर पाते, बट ये अल्टीमेट है, इसके आगे कुछ है ही नहीं इस एरे में, और इससे पीछे कुछ है ही नहीं इस एरे में, ठीक है। तो इसलिए हम स्टार्ट और एंड से निकाल लेते हैं। ओके, तो मैं सिंपल सा इसे कह सकता हूँ कि ये मेरी दूसरी केस है, और पहली केस को मैं लिख सकता हूँ कि अगर एस इज लेस देन ई तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और तोड़ है, एक और तोड़ क्या है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इक्वल टू इधर लगा दो या तो इक्वल टू इधर लगा दो, ठीक है, दोनों जगह पे मत लगा देना। ओके, दोनों जगह पे लगा दोगे तो फिर से दिक्कत होगी, आपका प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा किधर चलना है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 केस लगाते हैं, हम कह देंगे भाई स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है, तो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला लगा दूंगा, और अगर स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला बाइनरी सर्च कॉल कर दूंगा, सिंपल सा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च, जहां पे आपको ऑर्डर नहीं पता होता एंड आप ऑर्डर डिटरमाइन करते हो, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर कोड एंड आई कैन से बाइनरी सर्च ऑर्डर एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, ठीक है।
मैं गूगल करके बता दूंगा ये स्पेलिंग सही है या मिस्टेक है यहाँ पे। लेट्स टेक व्हाट शुड वी टेक, वी शुड टेक एरे नंबर 2 एंड देन वी विल टेक एरे 1 ऑल्सो, ठीक है। और हम एरे एरे 2 में क्या फाइंड कर रहे थे, 54 54। सिमिलरली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, आई जस्ट कॉपी इट। अच्छा, माउस कितना एफिशिएंट होता है, राइट? एरे एंड देन लेट्स फाइंड 87। माउस इज़ वेरी एफिशिएंट। अगर आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आई रियली रिकमेंड कि आप एक माउस ले लो, ठीक है। दैट विल बी रियली हेल्पिंग यू अलॉट। स्टैटिक void void ओके, order agnostic int arr, okay, and then we'll take int target, okay। अब यहाँ पे मैं सिंपल से कहूँगा कि if int start int start is equal to 0, ठीक है, int end is equal to arr dot length -1। और मैं सिंपल से यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि भाई इफ स्टार्ट, ठीक है, किसका स्टार्ट, एरे ऑफ स्टार्ट, ठीक है। अगर ये लेस देन सॉरी लेस देन इक्वल टू है आपके एरे के एंड से, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला लगा दो यहाँ पे। तो वी कैन से कॉल बाइनरी सर्च नॉर्मल वाला, पास इट द एरे एंड दी टारगेट, ठीक है। एल्स केस में what you can do is binary search decreasing order, pass it the array, pass it the target, done, ठीक है। तो now I'll just comment this down and हमें पता चल जाएगा कि हमारी पोजीशंस क्या क्या हैं। तो दिस इज ऑर्डर एग्नोस्टिक, इट विल वर्क ऑन बोथ द एरेज। और मुझे पता चल गया फाउंड एलिमेंट 54 एट इंडेक्स 2, ठीक है। तो 54 यहाँ पे 0 1 2 परफेक्ट। 87 मुझे कहाँ मिलेगा, 0 1 2 3 4 5, ओके परफेक्ट। So this was order agnostic binary search. So this lecture was about introducing binary search basics to you, ठीक है। आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बाइनरी सर्च कैसे लगाते हो, ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च कैसे लगाते हो, एरे सॉर्टेड है तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मिड का ओवरफ्लो कैसे हम कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारी एक्सट्रीम केस क्या होती है कि स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड हम क्यों लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट इक्वल इक्वल एंड ये आपका ऐसा केस होगा, ठीक है, जब आप कह सकते हो कि मेरे एरे में सिर्फ एक एलिमेंट है और मैं उसे चेक कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानने से पहले आपको बता देता हूँ, इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दी एरे, उस केस में क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो हम यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा अगर बहुत बेसिक है ये, तो अभी रुको, लेवल अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे गिरेंगे और एटलीस्ट हम 4 वीडियोस बनाएंगे, और अगर 4 से कम बना रहे तो उन बचे हुए 2 वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे पैटर्न है, ओके। तो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड 50 इन दिस एरे, ठीक है, 50 फाइंड करते हैं। तो आप देखो इसकी इंडेक्सिंग निकालो, 0 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसके 6 का आधा 3 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब 58 से क्या है, बड़ा है, तो मुझे यहाँ सर्च करना है, मैंने ये वाला हिस्सा काट दिया। अब मेरा नया स्टार्ट यहाँ, एंड यहाँ पे, मिड क्या आ जाएगा, यहीं पे आएगा ऑब्वियसली। अब 12 क्या है, 50 से अगेन छोटा है, नहीं 50 बड़ा है, अगेन इस साइड जाएंगे, यहाँ पे आंसर लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही मेरा स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, पिछला मिड था मेरा 12, तो मिड प्लस 1, तो स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे पॉइंट कर रहा है, इसका आप मिड निकालोगे एक ही जगह पे पॉइंट करेगा। तो क्यों ऐसा, क्योंकि 6 प्लस 6 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही तो कुछ है इस समय सिचुएशन मिड निकालने के लिए। तो दिस विल बी 0, दिस विल बी ओनली 6, ओके। तो मैं चेक करूंगा क्या 14 50 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, तो भाई 14 छोटा है, यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा छोटे में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये मिड प्लस 1 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो आपका स्टार्ट यहाँ आ गया, आपका एंड यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा था आपसे कि ये क्या होता है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जहां स्टार्ट और एंड जब एक दूसरे को ओवरटेक कर लें, तो इसका मतलब आपने एरे के सारे एलिमेंट्स देख लिए, ठीक है। ये कंडीशन जरूरी नहीं है इस बॉर्डर पे आए, ठीक है। हो सकता हो आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो, अगर मैं एक और केस दिखाऊं, तो हो सकता हो आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो 2 5 6 11 और यू आर ट्राइंग टू सर्च फॉर 7 लेट्स से, ठीक है।
तो हम 0 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो 0 + 3 - 0/2 1.51, यानी ये मेरा मिड आ गया। ठीक है, ये मेरा मिड आ गया। मैंने कंपेयर किया, मुझे पता है मुझे इस साइड जाना है, आंसर इधर नहीं आएगा, हटा दिया हमने। अब मेरा स्टार्ट यहाँ पे है, एंड यहाँ पे है। 2 + 3, तो 2 + 3 - 2 इज 1, तो 1/2 इज 0.5 विच इज अगेन 0, तो मेरा मिड यही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी माई मिड। आप कैलकुलेट कर लेना अगर आपको लगा मैंने बहुत जल्दी कर दिया। ओके, ऐसे तारीफ नहीं कर रहा, हो सकता आप मेरे से तेज कर लो। अब अगेन व्हेन वी विल ट्राई टू फाइंड फॉर 7, हमें लगेगा कि यार 6 अभी तो छोटा है, तो आंसर इस हाफ में लाई कर सकता है, तो हम वापस से इधर आ जाएंगे। तो दिस विल बी माई स्टार्ट, यही मेरा एंड भी है। ठीक है, इस केस में अब आप चेक करोगे तो 11 बड़ा निकलेगा आपके 7 से, तो अब आपका एंड इधर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो बड़े के केस में हम क्या करते हैं, एंड इज इक्वल टू मिड -1, राइट। तो आप यहाँ शिफ्ट कर जाओगे तो एंड आपका बेसिकली यहाँ आ गया, स्टार्ट आपका यहाँ आ गया। तब भी देखो उस केस में आपने सारे एलिमेंट सर्च कर लिए, बट जिस केस में एस और ई एक ही प्लेस पे था, उस केस में मैं कह सकता हूँ एरे में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो था जो मैंने नहीं देखा, राइट। ओके, तो ये दो तरीके हैं। तो एरे नॉट फाउंड का भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं फटाफट से, इसी में ही हम सर्च कर लेते हैं, ऑर्डर एग्नोस्टिक में 100 सर्च कर लेते हैं या 510 और इसमें 871। ओके, तो व्हाट यू विल गेट नथिंग, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। आपको फटाफट से दोनों लोग रिप्लाई कर देंगे। ओके, इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम, व्हाई। ओके, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो फैंटास्टिक, ये था मेरा बाइनरी सर्च नॉर्मल, बाइनरी सर्च एग्नोस्टिक और डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।